अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 2026 साल में एफपीएससी और पीपीएससी में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पंजाब और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी चाहते हैं तो आपको ये तब्दीलियों का पता होना ज़रूरी है। ये अपडेट बहुत बहुत ज़रूरी है। 2026 में ये अपडेट वैलिड हो गई हैं और आपको इन अपडेट का आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी करें। और वन पेपर एमसीक्यूज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कौन कौन पोस्ट वन एमसीक्यूज यानी वन पेपर एमसीक्यूज जिसमें सिर्फ एक पेपर आपने देना होगा और उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, वो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल बता दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप वाकई में रियल जॉब की तलाश में हैं और ऑथेंटिक जॉब चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करें जो किसी भी जॉब की तलाश में है। दोस्तों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आपको पता होगा जब पहले जितने भी पेपर होते थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसमें से लेता था। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब ये है कि वो साथ एक तो इनका एमसीक्यूज होता था और साथ कोई ना कोई ऐसे टाइप या इस तरह का कोई एक ऐसे प्रेसी या कम्प्रीहेंशन वाला ले लेता था या कुछ भी उनका मतलब उर्दू में ले लिया तो इनका कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऐसे होता था साथ, और इसीलिए जॉब लेना मुश्किल हो जाता था। लोग एमसीक्यूज वाला जो पेपर होता था वो तो पास कर लेते थे लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उनके लिए पास करना मुश्किल हो जाता था। तो एफपीएससी ने एक ऐसी अपडेट लाई है जिसकी वजह से आपके लिए एमसीक्यूज पेपर आसान हो जाएगा पास करना, और बहुत ही ईजी है ये काम, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप तैयारी कैसे करेंगे और आपको पेपर जो आसानी से आप पास कर सकते हैं वो तरीकाकार इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, 21/9/2025 के बाद से लेके जितने भी इश्तिहार अब आएंगे यानी 2026 में जितने भी इश्तिहार आएंगे ये सारे पे ये रूल वैलिड होगा। अब क्या रूल है वो गौर से सुनिएगा। पोस्ट पहले है जी 16वें और 17वें स्केल की पोस्ट, जो ऑल पोस्ट हैं जिस भी कैटेगरी में आए, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई भी 16वें और 17वें स्केल की जॉब जिस मर्जी डिपार्टमेंट में आए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड वन पेपर होगा 100 मार्क्स का। ये आपके सामने है। और इसमें क्या क्राइटेरिया होगा, 40 मार्क्स होंगे, 40% यानी आपके पासिंग मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिस तरह पीपीएससी में होती है। हर एक गलत सवाल पर इशारिया 25 मार्क्स आपके कटेंगे। यानी अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं, 4 एमसीक्यू, तो आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा। इस किस्म की नेगेटिव मार्किंग पहले पीपीएससी में भी होती है और अब एफपीएससी में भी होगी। ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर पास करना बहुत आसान हो जाता है। अब चूंकि एक ही पेपर होगा एमसीक्यूज बेस्ड, तो आप 16वें और 17वें स्केल की जॉब इजीली ग्रैब कर सकते हैं जनरल तैयारी के साथ। और वन पेपर के लिए आपके पास सिलेबस क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं 18वें और 19वें स्केल वाली जो अगर तैयारी करना चाहते हैं उसमें अगर कोई पोस्ट आती है डॉक्टर्स की, जनरल मैनेजमेंट पोस्ट आए या टीचिंग की पोस्ट आए या प्रोफेशनल और टेक्निकल पोस्ट आए 18वें और 19वें स्केल में, इन सारों के लिए आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, हर पेपर के मार्क्स 100 होंगे और पासिंग क्राइटेरिया इनका अलग-अलग है। अगर डॉक्टर की बेस पे है तो 40% पासिंग मार्क्स हैं, 0.25 इनकी जो होगी नेगेटिव मार्किंग, और अगर जनरल मैनेजमेंट पोस्ट में आ रहा है तो उसका भी 40% पासिंग मार्क्स है, 0.25 इसका होगा जी नेगेटिव मार्किंग का। अगर कोई टीचिंग पोस्ट है तो 2 ही पेपर होंगे एमसीक्यूज बेस 18वें और 19वें स्केल के, 50% पासिंग मार्क्स होगा और 0.25 इसका नेगेटिव मार्किंग थ्रेशोल्ड है। और प्रोफेशनल और टेक्निकल पोस्ट में भी 2 पेपर होंगे, 40% पासिंग मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग इशारिया 25 पर रॉन्ग आंसर। तो ये आपके पास क्राइटेरिया 18वें और 19वें स्केल का है, यानी 2 पेपर आपको एमसीक्यूज के देने पड़ेंगे। अब एक तो इसमें जर्नल हो जाएगा और दूसरा कुछ भी हो सकता है, पोस्ट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं या उसमें वो ये भी हो सकते हैं कि आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन या प्रेसी का हो जाएगा। तो ये आपको इसकी तैयारी इसी हिसाब से करनी होगी। अब अगर स्केल आ जाता है जी 20 और 21, अगर 20 और 21 स्केल आ जाता है तो उसकी तमाम पोस्टों के लिए 2 पेपर होंगे एमसीक्यूज बेस्ड और 50% पासिंग मार्क्स और इशारिया 25 हर रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग कटेगी। ठीक है, ये आपके सामने पूरा क्राइटेरिया। अब कोई भी तैयारी जो करना चाहता है, जो कर रहा है 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें स्केल की, उसके पास एफपीएससी में जॉब लेने के लिए बहुत आसान सा रास्ता है। अब एक फर्ज करो आप तैयारी कर रहे हैं एसएसटी जनरल की जो पोस्टें आती हैं एफपीएससी में और वो बड़ी भरमार से पोस्टें आनी हैं 2026 में, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो 17वें स्केल की पोस्ट है तो उसकी अब आल पोस्ट 17वें स्केल के, तो आपको एक ही पेपर तैयार करना पड़ेगा। 40% उसका पासिंग मार्क्स होगा और इशारिया 25 रॉन्ग मार्क, नेगेटिव मार्किंग का इशारिया 25 आंसर जो जवाब है वो कटेगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर इसी क्राइटेरिया को फॉलो करें और आप अपनी सारी जितनी भी पोस्ट हैं आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी तैयारी करना
और आपके लिए जॉब लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब जनरल पेपर की बात कर लेते हैं। जनरल पेपर की तैयारी के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ गौर से देखें जी, जनरल पेपर की तैयारी के लिए आपके पास होना चाहिए सबसे पहले आपके पास जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास करंट अफेयर्स होना चाहिए, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए पाकिस्तान अफेयर्स की, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए मैथ की, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए जी जर्नल साइंस की, जिसको एवरीडे साइंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए जी एआई की, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए जी कंप्यूटर की, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए जी उर्दू की, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए इस्लामियात की। ये सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए। एक पेपर एमसीक्यूज के, जो एमसीक्यूज वन पेपर एमसीक्यूज का जो होता है ना, वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट होने जरूरी है। आप अपने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करें तो फिर चाहे आपके पास एफपीएससी है, पीपीएससी है, कोई भी जॉब लेना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले आप अपनी तैयारी शुरू करें, ठीक है। इसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू करें और आपके पास जितनी भी जॉब्स के अलर्ट्स होते हैं, डेली जॉब्स के अलर्ट्स इस चैनल पर भी मिल जाते हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैं ऐसी जो डेली जॉब्स अलर्ट है वो भी पोस्ट करता रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, किसी का भला होगा तो आपका भी भला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।